वैसे यही तो होता है, लड़कों को ऐसे ही किनारे किया जाता है। तो मालूम है ना, ये रोटी पक्की रखी है मेरी, ये बासी हो गई है, मैं खा चुकी बता तुम। बढ़िया ब्लॉग बनाओ, अपना एक्सपोज करो, तुम्हारे साथ जो होगा तुम क्लियर होगी, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैंने हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। आगे मैंने शायद वो रिकॉर्डिंग लगाई होगी पर हाइड कर दिया होगा, पर आपने सुनी कि नहीं सुनी। मैं आज एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, जो एक और रिकॉर्डिंग अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। और इस बार जगत दीदी को शायद डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जगत दीदी के घर की तो बिल्कुल नहीं है और ना जगत दीदी की है। ये रिकॉर्डिंग है जगत भैया और जगत जीजा, मतलब सुमित और सचिन के बीच की। अब फिर से ये रिकॉर्डिंग किसने सोशल मीडिया पर लाई, किसने पोस्ट की, कैसे आई, किसी को नहीं पता है। पर हाँ, सुनी बहुत लोगों ने है, वायरल भी हो रही है, सब लोग देख भी रहे हैं। तो चलो भाई, अब ये रिकॉर्डिंग तो मिल गई है, पर इसके पीछे की जो चीज़ें हैं ना, अभी भी सामने नहीं आ रही है कि ये पिछली कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसके पहले की है कि बाद की है। क्योंकि उसमें डेट और टाइम लिखा हुआ आ रहा है, ये नवंबर की है शायद, 8:55 कुछ की। तो कैसे हुआ ये सब? पर एक चीज़ और मैं पहले बोल दूं, जगत दीदी जो है वो फिर से पीछे हट गई हैं। वो जब परसों लाइव आई थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, ताव में, या फिर बोल सकते हैं घमंड से आई थी कि अब वो हर एक एक बात का जवाब देगी, हर एक एक बात का जवाब देंगी, पीछे नहीं हटेंगी, बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेंगी। पर एक दिन नहीं हुआ, एक दिन नहीं हुआ और वो पीछे हट गई। इसका भी रीज़न सबको अच्छे से पता है, क्योंकि जगत दीदी ने कहीं ना कहीं सोचा था कि जो सुमित है वो अगले बार की तरह इस बार भी बिल्कुल शांत रहेंगे, पूरी जो भी कंट्रोवर्सी चलाने की कोशिश की जा रही उसमें। पर इस बार सुमित ने शायद बहुत अच्छा किया कि जैसे उनकी लाइव आई, सुमित की वीडियो आ गई, फिर एक और वीडियो आया जगत दीदी का, और सुमित का फिर से एक और वीडियो आ गया। मतलब वो हर वीडियो का जवाब देने के लिए एकदम से तैयार बैठे हैं। तो अब जगत दीदी पर शायद सुमित भारी पड़ रहे थे, या जगत दीदी को भी किसी बात का डर है, इसलिए तो वो शायद पीछे हट गई हैं। अब बात करते इस जो ऑडियो एक वायरल हो रही है या सोशल मीडिया पर आई है, ये है सुमित और सुमित और जगत भैया के बीच की। देखो, ये बात तो कई बार जगत भैया भी कंफर्म कर चुके थे कि उनकी और सुमित की बात होती है, और परसों की वीडियो में नेहा ने भी ये कंफर्म कर दिया था कि उनको पता है सुमित की और जगत भैया की घंटों घंटों बातें होती हैं। अब वो घंटों घंटों बातें क्या होती थी वो तो नहीं आई है सामने, पर एक जो क्लिप आई है, जो शायद मैंने आगे लगा दी होगी या फिर मैं लगा दूंगी, तो उस क्लिप में क्या, पहले मैं बता देती हूँ बोल क्या रहे हैं वो। लड़कों के साथ तो ऐसे ही होता है, ये रोटी पक चुकी थी मेरी, अब ये कच्ची है। अब ये किस वे में वो बोल रहे हैं ये तो नहीं पता। तुम तो अपने ब्लॉग बनाओ, एक्सपोज करो यार, तुम तो अपने ब्लॉग बनाओ, एक्सपोज करो, जो होगा देखा जाएगा। कुल ये 28 से 30 सेकंड की कुछ ऑडियो है, लेकिन अब इसके आगे भी कुछ होगा, इसके पीछे भी कुछ होगा, पर जो भी हो ये सुनने में तो अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत साउंड कर रहा है। पर इसके पीछे के इंटेंशन क्या थे जगत जीजा के, वो खुद वीडियो बनाकर यदि चाहे बताना तो ही शायद चीज क्लियर हो सकती। क्योंकि जैसे नेहा ने बोला है कि उनकी और सुमित की तो बात होती है, ये चीज सुमित ने क्लियर की कि बात होती है, पर किस लिए होती थी, काम के लिए या नेहा अपने मतलब के लिए करती थी। हो सकता है इस ऑडियो का भी कोई अपना एक अलग वो बात हो, या आगे कुछ और हो, पीछे कुछ और हो, हमें ये चीज़ नहीं पता। पर एक जो 28 सेकंड 30 सेकंड की जो क्लिप आई है, उसमें सुनने में यही लग रहा है कि वो चाहते थे कि ये कंट्रोवर्सी हो, या जो सचिन ने बोला था कई बार कि उनको तो जगत जीजा मतलब सुमित खुद मोटिवेट करते थे ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर लाने पे। तो कहीं ना कहीं ये बात फिर साबित हो जाएगी, ये बात साबित हो जाएगी। और अभी कई ऑडियंस, वैसे तो मैंने कमेंट जो पढ़े हैं, कई लोग यही बोल रहे हैं कि सुमित ने जो किया ठीक किया, हो सकता है इसी की वजह से जगत दीदी की सच्चाई सामने आई हो। पर कई लोगों का कहने का ये है कि सुमित ने तो उनसे 4 साल तक प्यार किया था ना,
सुमित तो उनसे प्यार करते थे ना, जगत दीदी से, और आप जिसको प्यार करते थे उसको सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने के लिए आप क्यों बोल रहे थे? आपको तो सच्चाई पता चल गई थी, आप तो शादी तोड़ ही देते। और यदि आप सच में किसी औरत की इतनी मतलब इज्जत करते थे या उनको प्यार करते थे तो आप बैक कैमरा सब कुछ एक्सपोज करवा लेते अपने फैमिली के सामने। कई लोगों का ये मानना है, पर जो गुस्साई हुई ऑडियंस है उनको यही लग रहा है कि यदि सुमित के द्वारा सचिन ने ये सब बाहर लाए हैं तो बहुत अच्छा किया है। पर आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जो चीज़ शायद यदि सुमित ने करवाई होगी तो ये प्रूफ नहीं हुआ है अभी, क्योंकि मेरे पास या सोशल मीडिया पर छोटी सी एक क्लिप है जिसके आगे की बात क्या हुई, पीछे की बात क्या हुई, ये किसी को नहीं पता। और ये चीज़ शायद सुमित को ही बतानी चाहिए, जैसे उन्होंने एक चीज़ अभी लाए, तो उस क्लिप के आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, ये हमें नहीं पता है। ये चीज़ जो है ना वो सुमित ही पूरा कर सकती है, सुमित ही पूरा सच्चाई बता सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी नेहा ने जो चीज़ लाई थी उसकी सच्चाई सुमित ने ही बताई कि उनकी बात आखिर क्यों होती थी, कैसे होती थी। नहीं तो हम लोग यही सोचते कि सुमित तो नेहा से भी मिले हुए हैं। तो इसी तरह इस ऑडियो का जो भी है वो भी सुमित ही कर सकते हैं। पर और सुमित ने सचिन का साथ क्यों दिया? सुमित को ये तो पता था ना कि यदि नेहा की गलती है तो सचिन की भी गलती है, तो सुमित ने सचिन का साथ क्यों दिया? वो चाहते तो उनकी सगाई जिससे हुई थी वो अपनी मंगेतर से, नेहा से ये सब चीजें क्लियर कर सकते थे। वो जब अपनी मंगेतर से नहीं ये चीज पूछ सके तो सामने वाले से कैसे उम्मीद की कि वो सारा सच ही बताएगा? और वो जो इतनी बोलते हैं कि वो मान सम्मान इज्जत, कितने सारे अभी जो एक दो उनके पोस्ट भी आए थे उन सब में जो बातें आती थी, यदि वो सच में इतनी इज्जत करते थे तो क्या उन्होंने सच में बोला था कि नेहा को एक्सपोज करो? और जो नेहा ने बोला है कि घंटों घंटों तक इनकी बात होती थी, तो क्या वो सच थी? और आखिर वो क्या बात होती थी? आज तक जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी कितने बार ये बात सामने आई है, और अभी नेहा ने भी सामने लाई है कि इन लोगों की घंटों घंटों बात होती थी। और सचिन ने भी कई बार बोला है कि हम लोगों की घंटों घंटों बात होती थी, सुमित मुझे मोटिवेट करते थे, मुझे बताते थे कि हाँ क्या करना चाहिए। तो इस बारे में क्यों सुमित ने अभी तक कोई बात नहीं बोली कि हाँ उनकी बात नहीं होती थी? और होती थी तो कौन सी बात होती थी? क्या वो सच में सचिन के साथ मिलकर नेहा को एक्सपोज करवा रहे थे? और यदि करवा रहे थे तो फिर जो सोशल मीडिया पर है उनकी एक राम वाली छवि आई थी, वो फिर ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए आई थी। क्या आपकी राय है? क्योंकि जो ऑडियो आई है उसके हिसाब से ये लग रहा है, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि हो सकता है हमारे सामने सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए एक बीच की छोटी सी क्लिप दिखाई गई हो, उसके आगे का उसके पीछे का ना दिखाया गया हो। और इसको कौन प्रूफ कर सकता है? इसको सिर्फ सुमित ही प्रूव कर सकते हैं। मानती हूँ सुमित ने बोला कि उनके पास कोई भी रिकॉर्डिंग वो रखते ही नहीं थे, पर वो आके जैसे अभी नेहा के बारे में जो जितनी भी चीज़ें आई उन्होंने सही बताया, क्लियर बताया, आधा अधूरा नहीं बताया। वैसे ही इस क्लिप के बारे में भी हो सकता है वो सही जानकारी दे पाए कि ये किस लिए मैंने फ़ोन किया था, किस लिए मैंने ये बोला था, वो शायद अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए जनता को कि हाँ इसलिए हुआ था और ये क्लिप उस टाइम की है। तो प्लीज़ आप लोगों को क्या लगता है कि 4 साल का प्यार एक ये सच्चाई आने के बाद से क्या सच में इतना वो हो गया कि वो सामने जिसको प्यार करता था उसको एक्सपोज पूरी सोशल मीडिया के सामने धज्जियाँ उड़वाने के लिए उसने साथ दिया, या फिर ये फिर से कोई सुमित को फंसाने की चाल है? जरूर बताइएगा। आप लोग भी उनके ब्लॉग देखते हैं। जगत दीदी तो वैसे पीछे हट ही चुकी हैं, अब वो शायद कोई वीडियोस नहीं लाएंगी। आज उनकी अपने भाभी के साथ कोई ऐसी वीडियो आई है जिसमें उन्होंने शायद कोई चर्चा नहीं की है, तो नहीं पता चल रहा है कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको एक्सपोज करना चाहता है और कौन किसको फंसाना चाहता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ऑडियो आप लोगों ने सुनी, आप लोगों को समझ में आई नहीं, मैंने लगा दी होगी, नहीं लगाई होगी तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।